और गाइस वेलकम बैक। फंडामेंटल्स की शॉर्ट वीडियो एक और है इकोनॉमिक इंडिकेटर के ऊपर। इस बार मैं investing.com को नहीं यूज़ कर रहा एज एन एग्जांपल, मैं फॉरेक्स फैक्ट्री को यूज़ कर रहा हूँ। forexfactory.com रिपोर्ट सेम आती है दोनों जगहों पे। आप जस्ट समवन पीपल प्रेफर डिफरेंट रूल्स, तो मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ सो यू कैन हैव एन आइडिया। सो वी आर गोना बी टॉकिंग अबाउट CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेसिकली होता क्या, मैं ये आपको बता देता हूँ एक चीज़। ये कंज्यूमर स्पेंडिंग भी होती है। सो जो आपकी परचेजिंग पावर होती है ना, एक यूनिट ऑफ करेंसी के लिए, ठीक है, चाहे ये बाइंग हो या स्पेंडिंग पावर भी इसको कह सकते हैं, कि फॉर एग्जांपल $1 मुझे क्या मिलता है $1 में, ये हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बताता है। ये हर कंट्री का मंथली आता है, ठीक है। यहाँ तो फॉर एग्जांपल वो आ रहा है हमारा, मैं इधर सर्च करता हूँ CPI, ठीक है। देखिए CPI M/M का मतलब है मंथ ऑन मंथ, Y/Y का मतलब ईयर ऑन ईयर। तो एक आपकी ईयरली भी आती है और एक मंथ ऑन मंथ भी आती है। दैट इज वन ट्रेड अ मंथ इजी, आप पकड़ सकते हो। आप कोर CPI और दोनों CPI को लिखे हुए हैं, लेकिन यू हैव टू वरी अबाउट, आप कोर पकड़ लो, दैट्स नॉट अ बिग डील। अच्छा, इट्स अ हाई इम्पैक्ट न्यूज, ठीक है। हमारा कोर CPI ये आ गया, ठीक हो गया। ये हमारा हो गया, हर कंट्री का अपना होता है। तो अगर आप USD की करेंसी कर रहे हो तो USD में देखोगे, अगर ऑस्ट्रेलियन कर रहे हो तो उसको देखोगे, यूरोपियन है। अब यूरोप का एक थोड़ी कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन इज मेड अप ऑफ अ लॉट ऑफ कंट्रीज। तो जर्मनी है, फ्रांस है। अब ने ये देखना है कि यूरो के केस में आपको उन इंडिविजुअल्स को भी देखना पड़ता है। तो आपको यूरोप का एग्जैक्ट आपको अफेक्टेड करेंसी अगर जर्मन मिल रही है ना, तो जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, और ये जितनी भी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज है, वो यूरो को अफेक्ट भी करती हैं, ठीक है। हमारा पाउंड का भी अपना होता है। सो देयर इज वन फॉर एवरी कंट्री। ये आपका एक स्टेटिस्टिक मेजर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का होता है, कि अच्छा किस रेट पे इन्फ्लेशन जा रही है, किस रेट पे डिफ्लेशन जा रही है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमारा क्या आ रहा है, मैं आपको दूसरा वाला भी दिखा देता हूँ, जस्ट सो यू हैव एन एग्जांपल टू सी व्हाट द नंबर्स एक्चुअली डिफर, ठीक है ना। ये देखें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, वो कोर और उसमें इतना भी यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस। ये देखिए फ्रीक्वेंसी इसकी आ रही है, यूजुअल इफेक्ट एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। वो गिवन बात है, जब आपका CPI ज़्यादा होगा, इसका मतलब आपकी परचेजिंग और बाइंग पावर ज़्यादा है। दैट मीन्स आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन ज़्यादा नहीं है, मे बी इवन डिफ्लेशन हो, महंगाई ख़त्म हो रही हो, ठीक है। तो दैट इज़ अ गुड इंडिकेशन ऑफ योर कंट्री। ये ईयर ऑन ईयर के अंदर के वो उसमें प्रॉब्ली जा रहा है। सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस। आप अपना अकाउंट बना के ज़्यादा फर्दर डिटेल में देख सकते हैं चीज़ों को। लेकिन ये ओपन देखें ना, ये ओपन डिटेल इधर होना चाहिए, मुझे वो नहीं करना चाहिए था। ये डिफरेंट होते हैं, ठीक, क्योंकि ये मंथ ऑन मंथ है। सो अप्रैल में जो आ रहा है वो पिछले महीने के साथ है, और जो ईयर ऑन ईयर है वो पिछले अप्रैल से इस अप्रैल को कंपेयर कर रहा है। ये मैं एक एग्जांपल आपको बता दूं। सो फेब में जो आएगा वो जनवरी का कंपैरिजन है, मार्च में जो आएगा वो फरवरी का कंपैरिजन है, मंथ ऑन मंथ में। ईयर ऑन ईयर में जो जनवरी 24 में आ रहा है वो जनवरी 23 से कंपेयर करते हुए आ रहा है। इसलिए इनमें जरा डिफरेंस ज्यादा आ जाता है, बिकॉज इट्स एक्यूमुलेशन ओवर अ पीरियड ऑफ अ ईयर। सही हो गया। इसको हम कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कह सकते हैं, कि हाउ मच डू आई रियली नीड टू पे टू बाय थिंग्स। क्योंकि मेरी परचेसिंग पावर जब गिरेगी, मेरे डॉलर की वैल्यू नहीं रहेगी, मेरे रुपये की वैल्यू नहीं रहेगी, सो आई बेसिकली मेरी कॉस्ट पावर बढ़ जाएगी, परचेसिंग पावर। जैसे पाकिस्तान में फ्यूल होता है, 200 का था, 250 का हो गया, 300 का हो गया। तो दैट मीन्स कि नाउ माई कॉस्ट ऑफ लिविंग इज इंक्रीजिंग, बिकॉज द अमाउंट ऑफ फ्यूल दैट आई वाज गेटिंग इन 200 इज नॉट व्हाट आई एम गेटिंग एनी मोर। सो मेरी बाइंग पावर कम हो गई है। सही हो गया। ये कॉमन गुड्स और सर्विसेज की ज़्यादातर मेजर्स होते हैं, इधर लिखा भी होगा, विच इज़ बाय कंज्यूमर्स। फूड है इसके अंदर, फ्यूल है इसके अंदर, जनरली डे टू डे आइटम्स, और ये चीज़ आ जाती हैं। What I want to see, अब हम will jump to an example on a chart as well. Remember, this is what I was forecasted for April. मैं इसमें मंथ और मंथ देखता हूँ। टाइम इसका रिलीज का टाइम वेनसडे ये यहाँ पे है, इसका थोड़ा ऊपर करूँगा, आज ये आएगा, ठीक है। 5:30 के ब्रैकेट में आ रहा है, ठीक हो गया। वट आई वॉन्ट इज के 0.3 मेरी फोरकास्ट थी, 0.4 मेरा एक्चुअल है। दैट मीन्स इट इज एक्चुअली गुड। मेरी बाइंग पावर में पॉजिटिव इंक्रीज आया, मेरा एक्चुअल बेहतर है। सो माई बाइंग पावर हैज गॉन अप। नेगेटिव है गॉन डाउन, तो नेगेटिव का मतलब है इन्फ्लेशन। सही हो गया। वी वॉन्ट टू स्टे एट दैट पॉइंट, इफ नॉट हायर।
ग्रीन इज पॉजिटिव 10th अप्रैल को 5:30 PM पे आया है। ये इस वक्त मैंने द टाइम जोन जो रखा हुआ है, इफ़ आई कैन चेंज इट आई चेंज इट टू समथिंग, बल्कि मैं चार्ट पे भी यही रख लेता हूँ, इट्स गोना बी इजी एंड हम देखते हैं। मैं इधर से देख के बता सकता हूँ कि डॉलर ज़्यादा होगा। ठीक है, जंप टू द चार्ट, जंप टू 15 मिनट्स, इट वाज 10th of April। मैं 1 मिनट पहले करके मैं इसका टाइम जोन सही कर लूँ, तो वी कैन मैच द टाइम जोन ऑन द चार्ट जो फॉरेक्स फैक्ट्री पे मैंने सेट किया हुआ है। अब मैं आ जाता हूँ, ये आई थी 5:30 PM नीचे आएगा। देयर यू गो, देयर यू गो, ये ले 5:30। मैंने क्या कहा था आपको, डॉलर बढ़ेगा। जब डॉलर बढ़ेगा तो इट्स अ गिवन थिंग कि मेरी जो कोरिलेटिंग करेंसीज हैं जैसे गोल्ड है, गोल्ड ड्रॉप होगा। गोल्ड ये देखिए आपका ड्रॉप हुआ है कंसिस्टेंटली, और इसकी इंपॉर्टेंस देखें कि कितनी देर तक हुआ है। दैट इज अ मैसिव ट्रेड इन गोल्ड। आप इस मेजरमेंट को लें ओपनिंग से लेके सीधा, दैट इज $21.5 ऑफ मूव। दैट इज अ बिग मूव इन गोल्ड ट्रेड। अब इवन इफ यू ट्रेड वन लॉट, दैट्स $2100 इन प्रॉफिट। ठीक है, इतना पोटेंशियल है न्यूज की इंपॉर्टेंस का। सो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए किसी और का भी एक दफ़ा एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। मैं यूएस का नहीं, मैं पाउंड का देख लेता हूँ। जीबीपी का सीपीआई ईयर ऑन ईयर देख लेते हैं। चलो, ये जीबीपी का सीपीआई ईयर ऑन ईयर दिखाएगा। मुझे ये आ रहा है वेडनेसडे 22 मई को आया है, बल्कि आना है। बट व्हाट आई वांट इज जो पिछला था 17 अप्रैल 2024। व्हाई डोंट वी गो डाउन टू मार्च, बल्कि मार्च 2024 को मेरा रेड है। इट इज़ लेस देन आई फोरकास्टेड इट। फोरकास्ट का मतलब है हमारा प्रीवियस 4% था ईयर ऑन ईयर बाइंग पावर में इंक्रीज। इस बार हमें हमेशा इंक्रीज चाहिए। वी ऑलवेज वांट द इकोनॉमी टू गो अप, इसलिए वी ऑलवेज वांट एन इंक्रीज इन दिस। हम फोरकास्ट कर रहे हैं 3.5, मतलब करंट कंडीशंस देख के मेरा अंदाजा हो गया कि यार हम लोग अभी इस रेट पे जा रहे हैं। न्यूज़ ने हमें रिपोर्ट किया कि हम एक्चुअली उससे पीछे हैं। मतलब जिसने भी रिपोर्ट किया लोगों के एस्टिमेट्स गलत थे। हमें लग रहा है हम अच्छे हैं, लेकिन हम एक्चुअली उतने अच्छे हैं नहीं। इसमें इतनी फ़र्क आते हैं, इसमें ज़्यादा 0.1 0.2 ये इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता मेनली। सो दिस मीन्स जीबीपी गिरेगा। हम इधर आके पाउंड का करेंसी इंडेक्स देख लेते हैं। ये आपका BXY currency index. I just need to check the time for this. This was 11 a.m. March 20th. Okay. I'm going to be going a bit fast because I don't want to take too much of your time on things that are very repetitive in that sense. March 20th 11, ये देखो it dropped. We knew it dropped. अब ये एक्चुअली आया है मार्केट क्लोज पे। ठीक है, ये जब मार्केट क्लोज पे आती है ना, तो आपको ज़्यादातर मूवमेंट GBP USD में मिल जाएगा, क्योंकि इस टाइम तक माय अपोलॉजीज, इस टाइम तक लंच आवर आ चुका होता है पाउंड ब्रिटिश यूके में। तो उस टाइम पे ट्रेडिंग ज़रा स्लो हो चुकी होती है, आपने टाइम्स को भी देखना होता है। तो हम GBP USD को देख लेते हैं। अगर ये गिरा है GBP, दैट मीन्स GBP USD भी गिरेगा। और ये 11 AM रिपोर्ट आई है, देन यू कैन सी के GBP कितना नीचे गिरा है। थोड़ा क्योंकि लंच आवर था, थोड़ा इसमें लिक्विडिटी ग्रैब जो एक मैंने कॉन्सेप्ट मेंशन किया हुआ है, देखें सिर्फ उस टाइम थोड़ा लंच को डिली रैली किया, लंच खत्म हुआ, लिक्विडिटी ग्रैब करके अपनी डायरेक्शन में। यू हैव टू बी केयरफुल विद दीज थिंग्स। तो जब आप इतना क्लोज होते हो ना, आपका ये लिमिट होनी चाहिए रेंज की, और ये होनी चाहिए जो एंट्री का मैंने एक टेक्निक बताई है। अब इधर एंटर होकर ईजिली इसको कैप्चर कर सकते थे। परफेक्ट। सो नाउ यू नो कि CPI हर मुल्क के लिए, हर इंडस्ट्री, हर एग्जिट के लिए एग्जिस्ट करता है। ऑल राइट, नेक्स्ट टाइम आई एम गोना कवर PMI। वो अगली एक और वीडियो है उसमें है, आप उसको भी देख लें। एंड रिमेंबर, हाई GBP इज पॉजिटिव, इज गुड फॉर द इकोनॉमी। लो सॉरी CPI, लो CPI इज नेगेटिव विच इज बैड फॉर द इकोनॉमी। ठीक है, हैप्पी ट्रेडिंग, कीप ट्रेडिंग, ग्रुप्स हैं, एंड लेट्स ऑल वर्क टुगेदर एंड फंडामेंटल्स पे फोकस करें। लर्न, दीज आर गिवन ट्रेड्स। महीने की प्रैक्टिस कर लें, 10-15 ट्रेड्स तो कंफर्म है। उसमें यू नीड अ गुड 70-80% विन रेट एंड यू आर मेकिंग मनी। ठीक है, गुड लक।